हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी के लिए राम राम जी। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और अभी के बज गए हैं सुबह के 6:30 और हम जग जा चुके हैं। और मैं बच्चों के चाय दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ सुबह जगने के बाद में, और बच्चों के लंच की तैयारी कर, करने। हमारी बालकनी का सुबह का व्यू ऐसा होता है और मैं बालकनी खोलती हूँ, ऐसा होता है। हेलो, अब देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि मेरी बालकनी का सुबह सुबह का व्यू ऐसा होता है कुछ। बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़ारा होता है सुबह सुबह का। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और जी बन जाती है चाय, और अभी हम चाय निकाल के सभी बच्चों के लिए तो दूध था, और हस्बैंड जी को चाय देंगे। उन्हें देखेंगे कि वो सो रहे हैं जग रहे हैं। मैंने कुकर में सब्जी चढ़ा दी है और सब्जी बनने लग जाती है। और जब तक हम देते हैं अरे बच्चों के पापा को चाय, और देखते हैं वो सो रहे हैं जग रहे हैं अभी तक। बच्चों के पापा सोए हुए हैं। बोला बोला चाय पी लो, बोला चाय पी लो। हमारी यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है, क्या बोलोगे आप? हाय। राम राम। राम राम जी सभी भाइयों को। देखो अभी ये सो रहे हैं और बच्चे भी सोए हुए हैं। और हम इनको जब तक दे देते हैं चाय। आप लो चाय पी लो, चाय पी लो। और मैं भी चाय पी लेती हूँ। हम दोनों चाय पी लेते हैं एक साथ। और मैं सुबह सुबह घर के काम बिजी हो जाती हूँ, और इतने मैं बच्ची से कहती हूँ कि बेटा भाई के बाल बना दे। तो वो देखो बच्ची कैसे भाई के बाल बना रही है। मुंह पर हाथ फेर ऐसे लग रहा है जैसे कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इनका तो है ही ऐसे चल देते हैं स्कूल। स्कूल के लिए बच्चे तैयार हैं और ये उनके पापा उनको छोड़ने जाते हैं। और छोटा बच्चा तो कुछ ऐसा ही गुस्सा करता है, ज़्यादा नाराज हो जाता है ये थोड़ी थोड़ी बात पर ही। अब इसका कल क्या थे राम भजन, वो काउंटिंग मशीन, और आज इसकी खराब हो गई तो आज सुबह से फिर गुस्सा दिखा रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राम भजन चाहिए, राम भजन चाहिए ना क्या? कहाँ जा रहे हो बच्चा? चला जाएगा, रोएगा तो नहीं? चलो ठीक है, आप स्कूल जाओ। नमस्ते ही बड़ा हो जा, अच्छा बच्चा बने। चलो जाओ, नमस्ते नमस्ते, जाओ जाओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके पापा उन्हें छोड़ने चले जाते हैं, और मैं घर में झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ। और अभी के बज रहे हैं 2 और हम निकल पड़ते हैं बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि उनके पापा आज ड्यूटी गए हुए हैं। वो इसमें से बच्चे तो मुझे ही लेके आने पड़ते हैं रोजाना, किसी किसी ने वो तो केवल छोड़ कर आते हैं बच्चों को। अभी हम निकल पड़े हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। बच्चों की छुट्टी होने वाली है, 2:15 बज गए हैं और बच्चों को लेकर आएंगे। पास में ही है स्कूल, इस वजह से वैन नहीं लगा रखी है और जा रहे हैं। देखिए पैर में रखी चोट, पैर में बहुत तेज लग गई। कैसे लगी? खून निकला हुआ है। कैसे लगी? एक सेकंड। सच्ची में लग गई? सच्ची में चोट लग गई, देखो कितनी तेज खून निकला हुआ। गाइस बच्चों को लाते टाइम पता नहीं यार कैसे ब्लड, ये ब्लेड से कट गया, कोई ब्लेड पड़ी थी वहां पे तो ब्लेड से चोट लग गई। देखो खून भी कैसा हो गया, सूख गया इतने देर में आते आते, इतना कट गया देखिए। अब इसका कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट। बच्चे आ जाते हैं घर, बच्चों को ले आते हैं और शायद गाइस बहुत परेशान हो जाते हैं, थक गए बहुत। बहुत थक गए। मैंने आज किया सूट तैयार और कल पहनने के लिए इन्होंने दिलाया था कि इसको तैयार करके पहनना है। और कर लेते हैं सूट को तैयार, सिलाई कर ली इसकी, हम इसको कल पहनेंगे।
वैसे रख देती हूँ। और बच्चों के पापा आ जाते हैं फरीदाबाद से। आज उनकी फरीदाबाद में ट्रेनिंग थी, तो वो ट्रेनिंग करके आ जाते हैं वापस। और मैं भी चाय पी रही होती हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। मैं भी आईफोन तोड़ दूँ। और हेलो गाइस, अभी आए हुए हैं हम पंचवटी के मंदिर में। और ये मेरी बेटी है, ये बेटा है, और ये मेरे हस्बैंड जी, चारों आए हुए हैं। और अभी आपको भी पंचवटी हनुमान जी के दर्शन कर, और हम कर लेते हैं मंदिर में एंट्री। और मंदिर में एंट्री करने से पहले हम जूते चप्पलों को बाहर ही खोल देते हैं, क्योंकि मंदिर में जूते चप्पल, ऐसे तो बाहर अंदर लोग जा भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा बाहर ही खोल दें, अच्छा रहता है। और हम ढोक लगा करके मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। और देखो, मतलब दोनों बच्चे हैं साथ में, और मेरे हस्बैंड जी हमारी वीडियो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हम देखते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं बालाजी के मंदिर के अंदर। बालाजी के मंदिर के अंदर हमें बालाजी के पट हमें बंद मिलते हैं, तो हम थोड़ी देर देखते हैं। तो और पंडित जी से पूछते हैं कि बालाजी के पट कब खुलेंगे, तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी ही देर में खुल जाएंगे, आप जब तक खाटू श्याम जी के दर्शन कर लो। तो हम वहाँ ढोक दे करके और वहाँ से चल देते हैं कि, और फिर हम खाटू श्याम के अंदर ही, इनके इस मंदिर के अंदर ही खाटू श्याम जी विराजित है। और पंचवटी मंदिर के अंदर ही देखिए कितनी सुंदर, कितनी भव्य शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है ये। और हम सब इसको ढोक देते हैं। और मेरे बच्चे के हाथ में इनके चरण नहीं आते, तो बच्चा बोलता है कि मम्मी उठा दो। हम इसे उठा करके उनके चरण छुआ लेते हैं। और बच्ची भी जैसे तैसे करके कोशिश कर रही है, और हंसता हो रहा है बच्चा तो। और वहाँ से आ जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस भव्य मंदिर का। और हम अंदर चले जाते हैं, खाटू श्याम जी की दर्शन, खाटू श्याम जी के पट हमें खुले हुए मिलते हैं, तो हम खाटू श्याम जी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर पाते हैं। बच्चे तो वहाँ खेलने लग जाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर में बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ जाने के बाद में, इस मंदिर में जाने के बाद में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और यहाँ मन करता है कि बैठे रहें, कुछ देर तक के लिए आराम करें और मन को शांति दें। पता नहीं चले क्यों ऐसा लगता है कि हम यहाँ 2-4 दिन के बाद आ जाएं और आराम करें। और फिर मैं और बेटी और बेटा तीनों परिक्रमा, यहाँ तुलसीदास जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। और देखिए आप देखें, कुछ देर दर्शन करने के बाद हम खाटू श्याम जी की परिक्रमा देने लग जाते हैं। और बच्चा तो मतलब आगे निकल जाता है, और हम दोनों माँ बेटी खाटू श्याम जी की परिक्रमा देते हैं और पहुंच जाते हैं उनके प्रांगण में। परिक्रमा देने के बाद में कुछ देर हम वहाँ बैठते हैं और मन के सुकून भरे पल बिताते हैं वहाँ बैठकर। और बच्चे तो वहाँ भी नहीं मानते मंदिर के प्रांगण में, लेकिन मैं इनको बिठाती हूँ
और थोड़ी देर ये मेरे साथ बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए खाटू श्याम जी की मूर्ति को निहारते हैं और वहाँ हो रहा कीर्तन उसको भी सुनते हैं। और वो कीर्तन सुनने के बाद एक अलग सा ही आनंद मिलता है, जो मन को सुकून मिलता है। और यहाँ कुछ लोग सेल्फी लेने आ जाते हैं खाटू श्याम जी की साथ में, और मैं भी उनको देखने लग जाती हूँ। और बच्चे भी इधर है। आराम से सुकून के पल बिताए हुए हैं। और फिर हम वहाँ से निकलते हैं और तो हमें बालाजी महाराज की आरती होती मिलती है, तो हम कुछ देर के लिए आरतियों में शामिल हो जाते हैं। और बालाजी महाराज की आरती का ये अवसर हमें मिला आरती में शामिल होने का, तो हम इनकी आरती में शामिल होते हैं और कुछ देखते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी तरह से वाद्य यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं जो अपने मन की तसल्ली के लिए हम भी उन श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धा। पलवल की होलसेल मंडी, यहाँ सब्जी की भी मंडी है और अनाज की भी मंडी है, मतलब गेहूँ या कुछ भी ले लो उसकी मंडी है। आज हमको एक्सप्लोर कराएंगे आपको सब्जी मंडी। आइए आ जाते हैं हम यहाँ सब्जी लेने। पलवल की ये सबसे बड़ी होलसेल मंडी है। इस मंडी में एक तरफ तो क्या बोलते हैं सब्जियां मिलती हैं, सब्जी बहुत मतलब प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ सब्जियां जो मिलती हैं ना वो इतनी फ्रेश और वो नहीं होती है। यहाँ कई कई दिन का ढेर लगा रहता है, बहुत सारे ढेर लगा रहता है और इतनी गंदगी फैली हुई है इस सब्जी मंडी में कि आपको मैं बता नहीं सकती। और बारिश का मौसम में इस सब्जी मंडी में निकलना बहुत भारी हो जाता है। इस सब्जी मंडी में बदबू, जैसे बारिश पड़ती है ना, बारिश का मौसम हो या सर्दियों के मौसम में धूप ना निकले, तो इस मंडी में एक मतलब गंदगी से यहाँ ये सब्जी मंडी वाले हैं जो सब्जी बेचते हैं यहीं फेंक देते हैं सारी सब्जियों को, सड़ी गली यहीं पड़ी रहती है और उसके ऊपर से सब कुछ चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ इन्हें छोटी छोटी सी निकलने के रास्ते हैं, ज़्यादा भी नहीं है इसमें। और तो हम इसमें से ले लेते हैं शिमला मिर्च, इन भैया पे से शिमला मिर्च ले लेते हैं। और शिमला मिर्च लेने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिमला मिर्च लेने के बाद में आगे बढ़ने के बाद फिर हम लेते हैं एक भैया से टमाटर। टमाटर की रेट इतनी सस्ती थी आज कि आपको हम बता ही नहीं सकते। इस मंडी में मात्र 10 रुपये किलो टमाटर। और फिर मैं टमाटर लेने के बाद फिर अदरक ले लेती हूँ, अदरक, आलू, प्याज ये सब खरीदारी कर लेती हूँ। और क्या और कुछ खरबूजा, और मैं कैरी बैग अपने साथ लेके जाती हूँ उसमें रखने के लिए सब्जियों को। सब्जी ले लेते हैं, देखते हैं। देखो आप इस सब्जी मंडी को देख रहे होंगे, इसमें क्या हाल मचा हुआ है सब्जी, और इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ रात के बज रहे थे 7:30 हमें। और देखो अभी भी यहाँ भीड़ लगी है, लेकिन बच्चे तो यहाँ भी नहीं मानते हैं, बच्चे यहाँ भी अपनी शैतानी स्टार्ट कर देते हैं। और देखो दोनों बहन भाई कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते हैं, कभी तो प्यार दिखाते हैं, कभी आपस में झगड़ने लग जाते हैं। और हम सब्जी को एक एक पसंद करके लेते हैं। और वहाँ खड़े सभी भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड जब वीडियो बना रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमें हमारी वीडियो ना बनाएं, हमारा क्या दिखाओगे, कहीं कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई चपेट ना लग जाए। तो वो ऐसा बोल कर हंसने लग जाते हैं सभी लोग। और मैं इनसे, वो एक भैया तो वो जो साइड में खड़ा है वो बोलता है कि मुझे ही वायरल करेगा क्या भैया।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम सब्ज़ी लेने के बाद आ जाते हैं घर। यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राम राम जी।